हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशर। सो गाइस, पाकिस्तानी सिटीज वर्सेस इंडियन सिटीज कंपैरिजन लेकर आए हैं। भारत की कौन सी सिटी हैं? पटना, वडोदरा, भोपाल वर्सेस पाकिस्तान के फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला। इन तीन सिटीज का कंपैरिजन। मतलब भारत में भी ये एक सिटीज है। मतलब भारत में तो टॉप लेवल की नहीं है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान के हैं इसमें एक फैसलाबाद टॉप लेवल का नहीं भाई। तीनों यार हमारे तीनों टॉप लेवल की सिटीज है सारी भाई। हमारे है, तीनों जो है, ये गुजरावाला, सियालकोट, आपको पता है, ये तीनों हमारे टॉप की सिटी है। लेकिन भारत के टियर 2 की सिटी है। मतलब ये फुल मुंबई इस लेवल की सिटी नहीं है। तो भाई देखते हैं हम इनके सिटीज का मुकाबला भारत की कर सकते हैं या नहीं। काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज का ये वीडियो एक ऐसा कंपैरिजन वीडियो है जो आपको हैरान कर देगा। देखते हैं भाई। आज हम किसी क्रिकेट मैच, राजनीतिक बहस या फिर दो देशों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज का मुकाबला यानी कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान के टियर 2 शहरों के बीच होगा। टियर 2, बिल्कुल टियर 2 नहीं यार, फैसलाबाद एक तरह से टियर 2 नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अक्सर हम बड़े महानगर जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु की चमक दमक में भारत के टियर 2 शहरों को हमेशा इग्नोर करते हैं, मगर आज हम भारत के इन्हीं टियर 2 सिटीज का कंपैरिजन पाकिस्तान के मेजर सिटीज से करेंगे और भारत के इन टियर 2 सिटीज का पोटेंशियल कितना ज्यादा है वो भी आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। नंबर 1, वडोदरा वर्सेस सियालकोट। भारत और पाकिस्तान के दो ऐसे शहर जो अपनी अनूठी पहचान के साथ खड़े हैं, एक गुजरात का वडोदरा और दूसरा पाकिस्तान का सियालकोट। एक जहां वडोदरा अपने डाइवर्स कल्चर की वजह से कल्चर कैपिटल बोला जाता है, अपनी शाही गायकवाड़ विरासत, भव्य लक्ष्मी विलास पैलेस और कला शिक्षा के लिए वडोदरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। साथ ही मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिहाज से भी ये गुजरात का एक मेजर फाइनेंशियल हब है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस का सियालकोट सिटी है, जो अपनी हिस्टोरिकल डेप्थ और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स जैसे फुटबॉल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और लेदर के प्रोडक्शन के लिए दुनिया का एक मेजर एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान के एक महान पोएट और फिलोसोफर अल्लामा इकबाल इसी शहर में हुए थे, इसलिए इसे द सिटी ऑफ इकबाल भी कहा जाता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स को हाईलाइट करें तो सियालकोट पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है, जिसकी पॉपुलेशन 7.2 लाख से भी ज्यादा है। वहीं वडोदरा इंडिया का 26वां सबसे बड़ा शहर है, जिसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 24 लाख के आसपास है। वैसे तो सियालकोट में मेडिकल इक्विपमेंट, लेदर प्रोडक्शन, टेक्सटाइल जैसे कई चीजों का उत्पादन होता है, मगर सियालकोट में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया भर की 70% से ज्यादा फुटबॉल सियालकोट में बनती है। दूसरी तरफ गुजरात के वडोदरा शहर की तरफ देखें तो भारत की सबसे ज्यादा केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसी शहर में है। इसके अलावा प्लास्टिक आइटम्स, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और कई हैंडमेड गुड्स वडोदरा में बनते हैं। बट फिर भी इन दोनों शहरों में ज्यादा डेवलप्ड कौन सा शहर है? यार वडोदरा है, लग रहा है। देखो भाई यहाँ सो इसके लिए हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ रिपोर्ट, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, क्राइम रेट और वेदर कंडीशंस जैसी चीजों को कंसिडर कर तैयार किया जाता है। दोनों शहरों के कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, यानी इन शहरों में एक आम आदमी अमूमन कितने रुपए खर्च कर एक बेहतर जिंदगी जी सकता है, जिसमें रहना, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हेल्थ केयर और अदर हाउस होल्ड रेंट एक्सपेंसेस आते हैं। जिसमें पहले बात करते हैं सियालकोट की। सियालकोट का कॉस्ट ऑफ लिविंग 43,381 पाकिस्तानी रुपए है, यानी एक सिंगल पर्सन इतने पैसे में एक बेसिक लाइफ आराम से जी सकता है, जबकि वडोदरा का कॉस्ट ऑफ लिविंग 25,500 इंडियन रुपीज है। उधर के लोग सेफ्टी की नजर से देखें तो सियालकोट में वडोदरा के मुकाबले में ज्यादा क्राइम होते हैं। सियालकोट का क्राइम रेट 32.96% है, यानी सियालकोट में सेफ्टी 66.75% है। अगेन सियालकोट का हेल्थ केयर इंडेक्स 59.26% है, जिसके मुकाबले वडोदरा थोड़ा बेहतर पोजीशन पर है। यहाँ पर क्राइम रेट 31.5% है और सेफ्टी 68.95%। साथ ही वडोदरा का हेल्थ केयर इंडेक्स भी 72.82% के साथ सियालकोट से ज्यादा है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट या वेदर कंडीशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों ही सिटीज एवरेज, समर, विंटर और रेन से जुड़े हैं। हालांकि अगर आप थोड़े ठंडे माहौल में रहना पसंद करते हैं जहां पर गर्मी कम हो, तो आपके लिए सियालकोट बेहतर होगा, जबकि अगर आप थोड़े गर्म माहौल में रहने वाले हो तो वडोदरा भी आपके लिए अच्छा हो सकता है।
अब यहाँ पर आप सियालकोट को रहने के लिए बेहतर समझें, उससे पहले यहाँ का GDP पोल्यूशन बहुत लेवल भी ज्यादा जान बढ़ोतरा लीजिए, की। क्योंकि एक इंसान की लाइफ तभी अच्छी हो सकती है जब उसका स्वास्थ्य ठीक हो, और स्वास्थ्य का ठीक होना आपके शहर के प्रदूषण से जुड़ा है। सियालकोट का पोल्यूशन लेवल ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा है। यहाँ के पोल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ गंदे कचरे को अच्छी तरह से डिस्पोज नहीं करना है, Pollution और बहुत दूसरा है। यहाँ का गंदा पानी और कम स्वच्छता, जबकि वडोदरा का पोल्यूशन लेवल 64.5% है। और फाइनली दोनों शहरों की इकोनॉमी की बात करें तो सियालकोट की नॉमिनल जीडीपी $13 बिलियन के आसपास है, जो बनती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, लेदर और टेक्सटाइल जैसे प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट से, जिसके मुकाबले वडोदरा की अर्थव्यवस्था $17.15 अरब है। वडोदरा की इकोनॉमी मेनली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से आती है। इसी तरह चले बिहार में, जिसे भारत का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य माना जाता है, इसकी फाइनेंशियल कैपिटल है पटना, जिसे कंपेयर करेंगे हम पाकिस्तान की 3rd लार्जेस्ट फाइनेंशियल कैपिटल फैसलाबाद से। तो वैसे तो दोनों ही शहर अपने अपने देश में खास जगह रखते हैं, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से काफी अलग है। कितनी अलग, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल अगर फैसलाबाद और पटना के बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखें तो पटना की पॉपुलेशन आज 26 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जो इसे इंडिया का 19वां सबसे बड़ा शहर बनाती है। वही फैसलाबाद पाकिस्तान का 3रा सबसे बड़ा शहर है और फैसलाबाद की पॉपुलेशन 38 लाख से ज्यादा है। पाकिस्तान से होने वाले टेक्सटाइल बिजनेस के एक्सपोर्ट्स में फैसलाबाद अकेला 40% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है, विच इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। फैसलाबाद पाकिस्तान के सबसे एक्सपेंसिव सिटीज में से एक है, जहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग दूसरे शहरों से ज्यादा है। तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से फैसलाबाद का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से ग्रो हुआ है। दूसरी तरफ पटना भारत की मेजर टियर 2 सिटीज में से एक है। सर्विस सेक्टर इस शहर की इकोनॉमी की बैकबोन है, जो यहाँ की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। साथ ही पटना फैसलाबाद के कॉम्स रीजन में ज्यादा ऑफर्टेबल है, यानी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। क्वालिटी ऑफ इंडेक्स की बात करें तो 57.95% हेल्थ केयर इंडेक्स से लेकर सेफ्टी, पोल्यूशन और ट्रैफिक के मामले में फैसलाबाद पटना से बेहतर है। स्पेशली गवर्नेंस के मामले में, क्योंकि पटना में आम लोगों की सेफ्टी अभी भी एक बड़ी चुनौती है, जहाँ चोरी, राइट्स, मर्डर और रेप जैसे क्राइम ज्यादा है। पटना का क्राइम रेट 51.39% है, जो फैसलाबाद के क्राइम रेट 38.82% से ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के मामले में फैसलाबाद पटना से थोड़ा आगे है। फैसलाबाद का पर कैपिटा कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। फैसलाबाद का पर कैपिटा इनकम 1,57,026 रुपए है। दूसरी तरफ पटना की पर कैपिटा इनकम 1,31,000 रुपए है। पर कैपिटा इनकम के बाद इन शहरों की जीडीपी की बात करें तो फैसलाबाद की नॉमिनल जीडीपी $21 बिलियन है, वही पटना शहर की जीडीपी तकरीबन $20 बिलियन है। तो फिर भी बराबर है तकरीबन। अगला भारत का एक ऐसा शहर जिसे कहा जाता है द सिटी ऑफ लेक्स, ये हार्ट ऑफ इंडिया की कैपिटल भोपाल है। भोपाल अपनी खूबसूरत झीलों, तालाबों, हरियाली और स्वच्छता की वजह से इंडिया का एक बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नागपुर और इंदौर के बाद ये पूरे सेंट्रल इंडिया का 3रा सबसे बड़ा शहर है। और राजा भोज की इस नगरी को अगर हमें पाकिस्तान के किसी शहर से कंपेयर करना हो तो इसे हम मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला, यहाँ तक कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद तक से कंपेयर कर सकते हैं। बट इन चारों में सबसे ज्यादा भोपाल में सिमिलैरिटीज पाकिस्तान के गुजरांवाला से मिलती हैं। भोपाल भारत का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, यानी यहाँ गवर्नमेंट से जुड़ी पॉलिसीज और स्टेट के लोगों को वेलफेयर जैसे काम होते हैं, जबकि गुजरांवाला पाकिस्तान का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। इस शहर की इकोनॉमी मुख्य तौर पर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस से जुड़ी है। पॉपुलेशन की बात करें तो दोनों की पॉपुलेशन आज 25 लाख के आसपास है। एरिया के हिसाब से भोपाल गुजरांवाला से 2 गुना बड़ा है। भोपाल का टोटल एरिया 463 वर्ग किलोमीटर है, जबकि गुजरांवाला का टोटल एरिया 240 वर्ग किलोमीटर है। इकोनॉमी की बात करें तो गुजरांवाला पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा जीडीपी वाला शहर है, जिसकी नॉमिनल जीडीपी $19 बिलियन से ज्यादा है। वहीं भोपाल जीडीपी के मामले में भारत में 16वें स्थान पर खड़ा है, जिसकी नॉमिनल जीडीपी लगभग $10 बिलियन है। ज्यादा यार इसकी भोपाल की, मैंने सुना। तो दोस्तों, ये 3 भारतीय शहर हैं जिनमें पाकिस्तान के प्रमुख शहरों का मुकाबला करने की क्षमता है। आज हमारे देश के टियर 2 शहर भी देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। इसलिए इसी के साथ वीडियो खत्म। यार भोपाल की ज्यादा है, 16वें नंबर पे अगर करो भोपाल की $20 बिलियन से ज्यादा होगी। लेकिन अब आते हैं मैं यार भोपाल की थोड़ी इधर गलत मैं आपको एक बात करूं, टियर 2 की बात की, एक भारत के टियर 2 सिटी से, मतलब जो मुंबई, दिल्ली इनके बाद आते हैं, बेंगलोर, शंगलोर, चेन्नई के बाद, बिल्कुल ये और पाकिस्तान के दूसरी तरफ टॉप 5 सिटी थे। मतलब फैसलाबाद भी टॉप 5 में था, सियालकोट भी मतलब 6 की 7 में था, और जो गुजरांवाला था टॉप 4 में था। टॉप 5 जीडीपी वाइज फैसलाबाद टॉप 3 में था। हमारे टियर 1 सिटी और इंडिया के
टीयर 2 सिटी, उसका मुकाबला फिर भी कर ज्यादा भाई मुकाबला भी कर रहे हैं और बीट भी कहीं कहीं कर रहे हाँ हैं। जी। मतलब ये आप अंदाजा यहाँ हमारा से लगाओ। सिर्फ एक हाँ। फैसलाबाद जो था वाकई उसमें यार इंडस्ट्री फैसलाबाद फिर भी सड़कों यार, और तीनों जगहों फिर में भी बहुत है। फैसलाबाद की 21 बिलियन डॉलर थी और पटना की 20। 20 थे। मतलब फिर भी फर्क ये है शायद यार। पटना के बेस से भी ज्यादा हो, हमें नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन भाई आप अंदाजा लगाओ भारत की सिटीज बहुत तेज है। बहुत तेज है यार, हालांकि बहुत आगे निकल गई भारत है। के टीयर 2 सिटीज थे और हमारे बिल्कुल। टीयर 1 को और पिछाड़ा। सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से पाकिस्तान की इंडस्ट्री थी ना, हाँ। अगर इंडस्ट्री के मामले में जिस तरीके की मुकाबला किया जा रहा है और इंडिया की और किसी टीयर 1 सिटी से करो ना तो जमीन भाई आसमान क्या हमारे ये फर्क ही। 3 सिटी एक तरफ डाल दो, भारत का बेंगलोर ले लो, मुंबई एक ले लो। भारत का लखनऊ ले लो, हाँ, भारत का एक और 3 हमारे। आप छोड़ो, भारत का अहमदाबाद ले लो, अहमदाबाद ले लो। वो इन तीनों को हमारे 10 होंगे और अहमदाबाद भारत एक का होगा। आप छोड़ो, लखनऊ लेते हो, मुंबई लेते, मुंबई तो पाकिस्तान के लिए लेना पड़ेगा हाँ, पूरे, बिल्कुल। दिल्ली भी पाकिस्तान के लिए लेना पड़ेगा, चेन्नई वगैरह भी आप भाई, यूपी भी लेना पड़ेगा। यूपी भी अब पाकिस्तान के लिए लेना पड़ेगा, तमिलनाडु। वाह, भाई मतलब तमिलनाडु। ये तो आप अंदाजा ही ना लगाओ ना, ये तो अलग टीयर 1 सिटीज तो अलग लेवल पे इंडिया के। लेकिन आपका क्या इसका कहना था, कैसा लगा कंपैरिजन बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।